पर्सन के माइंड में होते हैं जब आप डे वन में किसी भी पर्सन को कॉलिंग करते हो तो, ठीक है। माइंड में जो भी डॉट आए छुपाना मत, आराम से पूछना, ताकि यहाँ पे 69% मीटिंग में है, ताकि एक भी पर्सन के माइंड में ऐसा एक भी डॉट ना रहे जो एक्चुअल में डेली बेसिस पे आप लोग के साथ होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, सभी एक्साइटेड हो, रेडी हो? हेलो, चलो अगला पार्ट में आ जाओ अब। हेलो हेलो, दिस साइड राकेश, कमेटी बात गौरव जरवाल से हो रही है। यस सर। देखो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। गौरव, आपने मेरा एक इंस्टाग्राम पे सुनो, अब जो भी आप सामने वाला पर्सन आपका, जैसे बहुत सारे पर्सन यहाँ पे, थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ बेसिक और पॉइंट, कभी कभी आप सीधा लीड भी परचेज करते होंगे, करेक्ट है। बहुत सारे पर्सन इंस्टाग्राम पे प्रमोशन भी डलाते होंगे, ये भी सही है। बहुत सारे पर्सन एड रन करवाते होंगे इंस्टा पे 200-250 जो भी बजट के हिसाब से, तो भी परफेक्ट है, ठीक ना। अब आप यहाँ पे जो प्रोस्पेक्टिंग करोगे ना, तो अगर एग्जांपल थ्रू आपने किसी के पेज पे स्टोरी डलवाया था, तो एक्चुअल में वो पेज का नाम क्या था? सपोज दैट हमने खान सर के पेज पे प्रमोशन डलाया था, अपने हिसाब से देख लोगे, जो भी XYZ पर्सन के पेज पे आप प्रमोशन करोगे, ठीक ना, तो हम वही वर्ड सामने वाले पर्सन को यूज करेंगे, वही वर्ड बोलेंगे, ताकि उसके सब्सकॉन्शियस माइंड में याद रहे, राइट, कि हाँ जी हमने डेफिनेटली करा था, और उसके रिगार्डिंग ही कॉल किया गया है, तो सामने वाले पर्सन रिस्पॉन्स देना थोड़ा ज्यादा न रुकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से मैं भी करके बताऊं, ठीक है। चलो हेलो हेलो, दिस साइड राकेश, कमेटी बात गौरव जरवाल से हो रही है। यस सर। गौरव, आपने मेरे एक इंस्टाग्राम पे फॉर्म फिलअप किया था खान सर वाले पेज पे पार्ट टाइम अर्निंग के रिगार्डिंग, राइट? यस सर, किया था। हाँ, किया था। अब यहाँ पे आप जो है ना डेट भी बोल दोगे, जैसे गौरव ने मेरा कल की डेट में फॉर्म फिलअप किया था, तो मैं कल वाला डेट बोलूंगा कि गौरव आपने कल की डेट में मेरा फॉर्म फिलअप किया था, याद है ना? यस सर। हाँ जी, तो गौरव उसी के रिगार्डिंग आपको कॉल किया गया, ओके। ओके सर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल गौरव, आप हमें अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दोगे कि राइट नाउ प्रेजेंट में अभी आप क्या कर रहे हो, ताकि आगे का जो काम का प्रोसेस होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। यस श्योर सर। दिस साइड गौरव जारवाल एंड मैं फ्रॉम राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। देन सर मैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। अभी आप स्टडी कर रहे हो, एंड राइट नाउ बात कीजिए तो आप एक स्टूडेंट हो, राइट? यस सर। चलो जी, काफी अच्छी बात है गौरव। कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो आप? यस सर, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन में क्या कर रहे हो? ग्रेजुएशन BSc। BSc कर रहे हो, राइट? चलो जी, काफी अच्छी बात है गौरव जी, आप BSc कर रहे हो, राइट? तो गौरव, आपका आगे का भी तो कुछ ना कुछ तो प्लानिंग वगैरह होगा ना, कि आफ्टर दैट स्टडी के बाद क्या करोगे, जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, राइट? क्योंकि हर इंसान का कुछ ना कुछ तो होते हैं ना लाइफ के लिए, तो सोच रखे होते हैं ना कि आप आगे जाके क्या करना चाहोगे क्या नहीं, राइट? तो आप मेरे को बताओगे थोड़ा सा? यस सर, ऑब्वियसली वही गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है, घर वाले भी यही बोलते हैं कहीं ना कहीं। ओके, आपके घर वाले यही बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो लाइफ सेट है, आप क्या बोलते हो ये बताओ? सर मतलब कि ऑब्वियसली टोटल जो मतलब रिलेशन में भी हैं, जो भी हमारे फैमिली में आते हैं, वो टोटल गवर्नमेंट जॉब पे हैं, तो कहीं ना कहीं माइंडसेट गवर्नमेंट जॉब पे ही है। ओके, तो आप भी आगे जाके जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा तो आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहोगे, बरोबर? राइट सर, प्रोफेशन। हाँ ओके, चलो काफी अच्छी बात है गौरव जी, करना भी चाहिए, राइट? अब यहाँ पे सामने वाले पर्सन को अप्रिशिएट करोगे, देखो मैं किस टाइप से करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपने गौरव बताया कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, राइट? काफी अच्छा सोच है आपका। और जैसे आप बोले कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, आप अपने लाइफ को लेके जितना डेडिकेटेड हो, उतना डेडिकेटेड बहुत सारे पर्सन नहीं होते, करेक्ट है? बहुत सारे पर्सन को तो ये भी नहीं पता होता है कि उनको लाइफ में करना क्या है, नहीं। फिर भी आप अपने स्टडी के साथ साथ आगे का भी इतना सोचे हो, तो ये बात हमें काफी अच्छा लगा, राइट? यस सर। ओके, रुको एक मिनट। ओके, तो कहाँ थे? सर ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे हो, काफी अच्छी बात है। चलो, तो आप आगे जाके राइट ना गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो गौरव, राइट? यस सर। तो देखो गौरव, जब आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था इंस्टाग्राम पे, तो उसका भी तो कुछ पर्पस तो रहा होगा ना, कि किस सोच के आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था, राइट? वो पर्पस आप अपना बताओगे, ताकि आगे का जो काम का प्रोसेस होता है मैं आपको डिलीवर कर सकूं। ये सर वही था कि मतलब कि स्टडी के साथ में कुछ पार्ट टाइम इनकम हो जाए, ताकि हमारा जो स्टडी का खर्चा है वो खुद से निकल सके, एंड जो फ्रेंडों के साथ में घूमने का वो निकल सके पार्टी। ओके, यानी कि आप अपना स्टडी का खर्चा खुद से निकालना चाहते हो, राइट? यस। दैट्स व्हाई आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया था।
हाँ जी सर। ओके, तो गौरव जी आप बताओ, आप सोशल मीडिया पे कितना घंटा हो यानी कि यूज करते हो सोशल मीडिया? क्योंकि देखो 24 घंटा हर इंसान के पास होता है, राइट? अब 24 घंटा में आप सोशल मीडिया पे कितना घंटा अपना देते हो, बताओगे? यस सर, वही नॉर्मली 3 से 4 आवर्स तो कंप्लीट दे देते हैं। 3 से 4 घंटा आप डेफिनेटली देते ही देते हो पर डे, राइट? यस सर। ओके, 3 से 4 घंटा जो आप पर डे देते हो सोशल मीडिया पे, उससे आपका अर्निंग नहीं होता था, जिसके थ्रू आपने मेरा फॉर्म फिलअप किया है इंस्टा पे कि यार जो मैं 3 से 4 घंटा एंटरटेनमेंट के लिए दे रहा हूँ, राइट, वही 3 से 4 घंटा एक ऐसे काम के लिए दूं जिससे मेरे को पैसा भी आए और स्टडी का खर्चा भी निकल जाए, तो डेफिनेटली सही रहेगा। ये आपका सोच है, राइट? यस सर। ओके, तो गौरव जी अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं कि आप अपने स्टडी के साथ साथ विदाउट स्टडी के डिस्टर्ब किए बिना 2 से 3 घंटा इंस्टा पे वर्क करके प्रोफेशनल वे में ऑनलाइन, ठीक है, अपने स्टडी का खर्चा खुद से निकाल सकते हो, तो कैसा रहेगा? राइट सर, बहुत ही अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं स्टडी का खर्चा निकल जाएगा। बहुत ही अच्छा रहेगा कहीं ना कहीं, राइट? तो देखो गौरव, उसके लिए तो पहले आपको प्रॉपर वे से स्टेप बाय स्टेप तो लर्निंग करना पड़ेगा ना। विदाउट लर्निंग आज के डेट में एक भी रुपया अर्निंग नहीं हो सकता। एग्री करते हो ये बात से भी? यस सर, एग्री। हाँ जी, एग्री करते हो, राइट? तो देखो गौरव, बेसिकली हम एक ऑर्गेनाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं, राइट, जिसमें मेनली हमारा काम क्या होता है कि जितना भी यंग लोग है, राइट जी, जितना भी यूथ है, जितना भी स्टूडेंट है, उन सभी को हम एक प्रॉपर वे में सिखाते हैं कि कैसे वो अपने स्टडी के साथ साथ एज ए पार्ट टाइम वर्क करके अपनी स्टडी का खर्चा खुद से निकाल सके, राइट? राइट सर। हाँ जी, तो देखो गौरव, इसके रिगार्डिंग हमारी कम्युनिटी का जो फाउंडर है वो 3 डेज तक के वर्कशॉप रखते हैं, राइट? जब आप अच्छे से 3 डेज तक की वर्कशॉप अटेंड करोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी इस प्लेटफॉर्म को लेके कि एक्चुअल में वर्क किस टाइप का है और आपको अपने स्टडी के साथ साथ 2 से 3 घंटा कैसे इसे मैनेज करना है। ओके ना? तो कर लोगे गौरव, कोई दिक्कत तो नहीं है, राइट? राइट सर, कर लेंगे, बट आप थोड़ा बता देते कि एक्चुअली वर्क क्या है, देन थोड़ा एक्सप्लेन कर देते। जी गौरव, यहाँ पे देखो, हाँ, वर्क के बारे में आपको क्लियर कर देता हूँ। वर्क जो होता है ना, यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन का होता है। अब एक्चुअल में ये ब्रांड प्रमोशन होता क्या है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारी कम्युनिटी का जो फाउंडर है 8 PM पे एक मीटिंग रखा है, जिस मीटिंग में पूरा इंडिया से, जैसे आप अपनी स्टडी के साथ साथ अर्निंग करना चाहते हो, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट आने वाले हैं और सारे स्टूडेंट को बताया जाएगा कि एक्चुअल में किस टाइप का ब्रांड है और कैसे आपको उनको प्रमोट करना है, ठीक ना? सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आज की मीटिंग में बताया जाएगा। ओके? ओके सर। हाँ जी, तो गौरव जी 8 PM पे अगर आप 40 मिनट के लिए फ्री हो तो मेरे को बता दो, क्योंकि मेरे पास सीट एक ही बचा है। ओके ना? और पर्सन बहुत सारे चल रहे ऑलरेडी। यस सर, मैं कंफर्म फ्री हूँ 8 PM पे। कंफर्म फ्री हो, राइट? अब देखो गौरव, ये मीटिंग जो होगा बेसिकली ऑनलाइन चलेगा, राइट? ऑनलाइन में जूम ऐप पे भी मीटिंग लाइव चलेगा, ठीक है? एंड उसके बाद यूट्यूब पे भी लाइव मीटिंग चलेगा। तो आप मेरे को गौरव बता दो कि कंफर्टेबल आप कहाँ पे फील करोगे? जूम ऐप पे कंफर्टेबल फील करोगे या यूट्यूब पे आप कंफर्टेबल फील करोगे, बताओगे? यस सर, ऑब्वियसली जूम प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा। जूम प्लेटफॉर्म पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, राइट? ओके, तो अच्छी बात है गौरव जी, आज की मीटिंग आप अच्छे से अटेंड करना। मैं यहाँ पे रजिस्टर कर देता हूँ, राइट? और आज की मीटिंग जो आप अटेंड करोगे उसमें आपको एक सिक्योरिटी कोड बताया जाएगा। वो सिक्योरिटी कोड को आपको याद रखना है। जब अच्छे से मीटिंग को लोगे तो ही आपको वो सिक्योरिटी कोड याद रहेगा ना, राइट? कल आपका डे 2 क्लास होगा गौरव, मैं आपको पहले ही आपको क्लियर कर देता हूँ कि डे 2 के क्लास में मैं आपको तभी लूंगा जब आप डे 1 की मीटिंग जो आज आपका होगा, डे 1 की मीटिंग में जो भी आप सीखोगे आप मेरे को कल बताओगे, ठीक है? Yes, तो sir. गौरव अच्छे से आज डे 1 का मीटिंग अटेंड करना। फिर मीटिंग के बाद आप मेरे को एक बार स्क्रीनशॉट के साथ मैसेज डाल देना जैसे आप मीटिंग को फिनिश करोगे। आई हैव वॉच्ड फुल वेबिनार, प्लीज सेंड मी वीडियो, ऐसा करके एक मैसेज टाइप करके आप मेरे को व्हाट्सएप पे डीएम कर देना। फिर मैं आपके नाम से आगे का जो सीट होता है एक रजिस्टर कर दूंगा। देन उसके बाद मैं आपको लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा आपका टेस्ट लेके, ठीक ना? ओके सर। तो गौरव अच्छे से मीटिंग अटेंड करना। तब तक आप एक छोटा सा एक्टिविटी करो, आप मेरे को व्हाट्सएप पे हेलो लिख के भेज दो अपना नेम के साथ एंड अपना एज के साथ। एंड उसके बाद आप मेरा नंबर 8 करोड़ राकेश यादव नाम हो मेरा, करेक्ट है? यस सर। ओके, तो ऑल द बेस्ट गौरव, अच्छे से मीटिंग को अटेंड करना, ठीक है? बाय। ओके सर। चलो, अब देखो ये जो मैं अभी प्रोस्पेक्टिंग कर रहा था, राइट, ये 3-4 मिनट से ज्यादा हो गया क्योंकि मैं बीच में एक्सप्लेन भी करना स्टार्ट कर दिया था। सभी को क्लियर है? अब देखो Yes, sir. जब आप डे 1 में कॉलिंग करोगे तो डे 1 में ज्यादा डॉट वगैरह तो होता ही नहीं है। कंपनी का नाम पूछेगा पर्सन, अगर बहुत सारे पर्सन ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको बोलेगा फॉरएवर है क्या, मिलता होगा तो उसको सिंपल से बात है, मैं ऐसे बोला हाँ फॉरएवर है, बताइए क्या डॉट है। अब आपने इस पॉइंट पे
गलत बोला एक भी वर्ड राइट या उनसे छुपाया तो वहां पे बॉन्ड खराब हो जाएगा। रिलेशन फर्स्ट डेज में ही खराब हो जाएगा, तो सेकेंड डेज में अगर बंदा जाएगा भी नहीं, डे 1 में जाने के बाद तो वैसे भी पता चल जाएगा क्या है नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए जो भी बताओगे जेन्युइन बताओगे। कंपनी का नाम पूछता है, कंपनी का क्या नाम है, ठीक ना। तो आप ऐसे वर्ड यूज करना, हम एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क कर रहे हैं राइट। नहीं हाँ ऐसे ये वर्ड को थोड़ा मिस कर देना, छाट देना, थोड़ा प्रोफेशनल वर्ड बोलना, ठीक ना। कि हम एक ब्रांड के साथ एसोसिएट है, एक्चुअल में कौन सा कंपनी क्या है नहीं आपको मीटिंग में पता चल जाएगा। हम एक कम्युनिटी के साथ एसोसिएट है जिसका नाम गेम चेंजर्स 23 है। ये वर्ड बहुत सटीक है, ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। कम्युनिटी का मतलब होता है जो आप ग्रुप के साथ एसोसिएट हो राइट, यानी कि अपन कम्युनिटी का नाम क्या है, गेम चेंजर्स 23 है, तो ये वर्ड यूज कर सकते हो, ठीक ना। अब आगे अगला पार्ट में आ जाओ। अब आप लोग क्या क्या डाउट आता है डे 1 के प्रोस्पेक्टिंग में, फिर मैं फॉलो अप में चलूंगा, ठीक है। माइक कन्वर्ट करके फटाफट अपना अपना राइट बोलो, फॉलो अप में चलूंगा, इसके बाद आगे बढ़ाऊंगा गाड़ी को। बोलो हाँ जी बोलो, बोलते क्यों नहीं हो। माइक सभी का मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ, कर सकते हो अनम्यूट, ठीक है। हाँ जी, डे 1 में जब कॉलिंग करते हो तो डॉट क्या क्या आता है ये पूछा हूँ, मतलब क्या क्या ऐसा ऑब्जेक्शन आता है जिसका जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाते हो आप लोग, हाँ थोड़ा डरने लग जाते हो, हाँ क्या होगा नहीं होगा। माइक अनम्यूट करके आराम से पूछो ना। नहीं हो रहा, अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं दे रखा हूँ क्या। और अरे रे रुको रुको, दे दिया था, काम नहीं किया था शायद एक बार में, बट चलो ठीक है, हाँ दे रखा हूँ, चलो अनम्यूट करो। सर मेरा एक हाँ जी माइक अनम्यूट करो। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जो भी एक नहीं है 10 क्वेश्चन पूछो। हाँ वो सर पर्सन कह रहा था कि सैलरी कितनी है सर। ओके चलो, हाँ अब पर्सन बोलेगा सैलरी कितना है, आप क्या बोलते हो। मैं तो उससे कह देता हूँ कि यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, आपको पहले सीखना पड़ेगा एंड उसके बाद फिर आपकी अर्निंग होगी। ओके और क्या बोलते हो। ओके चलो म्यूट करो माइक को। हाँ जी श्वेता जी म्यूट करो माइक को, कुछ बोलना है क्या, बताओ कुछ बोलना है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर क्वेश्चन रहता है पर्सन का कि मैम मेरे को पहले ही बता दो अभी कि कौन सी कंपनी है और ये वो, मतलब पूरा वो पहले ही जानना चाहते हैं सर। पहले जानना चाहता तो क्या बताओगे। तो मैं सोचती हूँ कि आप अगर मान के चलो, मैं उनको एग्जांपल देती हूँ, मान के चलो अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सबसे पहले अल्फाबेट सीखना होगा ना, स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। डायरेक्टली आपको बुक पकड़ा देंगे तो नहीं पढ़ पाओगे। तो वो बोलते हैं हाँ मैम बट कंपनी का नाम वगैरह थोड़ा बहुत बताओ, कौन मीटिंग लगाएगा, कहाँ से है, ये सब कुछ पहले पूछ लेते हैं। देखो जो पर्सन के पास में एक्चुअल में पेशेंस नहीं है ना, वो वैसे भी नहीं काम कर सकता, ठीक ना। जिसके पास मीटिंग अटेंड करने के लिए भी टाइम नहीं है, जो फर्स्ट डेज में कॉल पे इतना पूछ-पाछ कर रहा है, वो क्या ही मीटिंग है, छोड़ो ना, वैसे पर्सन को सीधा इग्नोर करो, ठीक ना। एंड हो सके अगर आपको लगे राइट कि पर्सन कोई काम का ही नहीं, मतलब मेरे साथ एसोसिएट नहीं होगा, मेरा टाइम खराब कर रहा है, अगर इतना वो जिद से पूछता है कंपनी का नाम बताओ, कंपनी का नाम बताओ, ठीक ना, तो उस टाइम पे बोल दो यूएसए ब्रांड है, कंपनी का नाम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, बोल दो। वैसे भी तो नहीं है ना, वैसे भी तो भाग जाएगा। और कंपनी के नाम बोल दोगे तो देखो यहाँ पे दो केस है। फर्स्ट केस में या तो उसे पता होगा तो बोलेगा नहीं मैं फॉरएवर के बारे में जानता हूँ, यहाँ पे ये करना पड़ता है, दूसरे से मैं नहीं आऊँ। सेकेंड थिंग, या तो उसे पता ही नहीं होगा, बोलेगा हाँ जी जी ठीक है आऊंगा मीटिंग में जाऊंगा, तो ऐसे पर्सन को ऐसे हैंडल करो। बाकी देखो सभी को कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, मतलब कंपनी का नाम सभी को नहीं बताना है। अब 100 में से 1-2 पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा जिद करना स्टार्ट करेगा राइट, और वही पर्सन जिद करेगा जिसको पता होगा, मतलब मार्केटिंग के बारे में दुनियादारी पता होगा, वही जिद करेगा आपसे। और जो एक नॉर्मल पर्सन होते जो एक एवरेज होते हैं ना, वो लोग नहीं उतना मतलब माथाफोड़ी करते, तो वैसे पर्सन को बताइए दो, वैसे भी तो भागना है, इससे अच्छा आपका टाइम 1-2 दिन नहीं खराब करेगा, ऐसे ही भाग जाएगा, ठीक ना। हाँ आगे प्रियांशु क्या डाउट था आपका, फिर से एक रिपीट करना। और क्या डाउट था एक पहले जो पूछे थे। सर वो मेरा था सैलरी कितनी है। हाँ सैलरी कितना है, चलो ओके। तो देखो अब टोटली यहाँ पे पर्सन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब सामने वाला पर्सन पूछता है कि सैलरी कितना है, तो आप बोलो डियर आप कितना कमाना चाहते हो,
मत बोलना 1 लाख मेरे सीनियर कमा रहे, मत बोलना 50,000 कमा सकते हो, मत बोलना 20,000 कमा सकते हो, नो। जितना में वो सेटिस्फाइड है उतना ही बोलना। अब देखो अपन लोग के साथ एक एवरेज 85% स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करते, तो एक स्टूडेंट को अगर 10 से 15,000 रुपया भी मंथली आ जाए तो इनफ है। कोई 5 शहर में सेटिस्फाइड होगा, राइट। कोई आपको ऐसा भी बोल सकता है कि मैं अपने स्टडी के साथ साथ 5 शहर कमाना चाहता हूँ, तो आप उनको करेक्ट में यही वर्ड यूज करो कि मैं आपको सिखाऊंगा, आराम से आप 1 महीना में 5,000 रुपया कमा सकते हो अपने स्टडी के साथ साथ। दैट्स इट। कोई बोलता है 10,000 कमाना चाहता हूँ, डेफिनेटली कमा सकते हो। सैलरी आपका 10,000 आराम से, यहाँ पे सैलरी नहीं होता, राइट। 10,000 आराम से कमा सकते हो, ये वर्ड उठा के बैठा देना। कोई पर्सन पूछता है ना सैलरी कितना है, आप पे टोटली डिपेंड करता है आप करना कितना कमाना चाहते हो। कोई बोलेगा 15,000 मैं कमाना चाहता हूँ, आप बोलोगे डेफिनेटली 15,000 कमा सकते हो। और कैसे कमाओगे, क्या तरीका होता है, किस टाइप से क्या होगा नहीं होगा, सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके रिगार्डिंग तो 3 डेज तक का वर्कशॉप वगैरह रखते हैं ना। जैसे आप वर्कशॉप अटेंड करोगे क्लैरिटी तो मिल ही जाएगा ना। सिंपल सी बात है, ऐसे ही करना होता है। अगर देखो कोई जॉब होल्डर पर्सन होगा, ठीक है, तो जो अपनी जॉब से नाखुश है, राइट, अनसेटिस्फाइड है, वही आपका फॉर्म फिलअप कर लेगा। तो मान लो जॉब में कोई 12,000 कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है, मान लो 15,000 कमा रहा है, ठीक है, एवरेज मान के चल रहा हूँ, 8-10,000 इधर का छोड़ दो। अगर कोई जॉब में 15,000 कमा रहा है, अगर वो बंदा आपका फॉर्म फिलअप करा, राइट, तो आप पूछ लोगे जो आप जॉब करो उसमें आपका सैलरी कितना है, क्या है, नहीं है। अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं, हाँ जी ये वर्ड यूज कर रहे हैं आप लोगों को प्रोस्पेक्टिंग में, अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं, जितना आप जॉब में कमा रहे हो पार्ट टाइम में उतना यहाँ से भी कमा सकते हो, तो कैसा रहेगा। बस हो गया ना। पर्सन वैसे भी वो नाखुश है अपने जॉब से, तो डेफिनेटली बोलेगा ना यार बहुत अच्छा रहेगा, बताओ आगे का प्रोसेस कैसे क्या है। ये हो गया आपका काम, ज्यादा बोलना ही नहीं है। स्टूडेंट वाला हो गया, जॉब वाला हो गया, राइट। रिटायर्ड पर्सन भी, जो रिटायर्ड पर्सन होगा उसको वैसे भी तो अच्छा खासा अमाउंट आ रहा होगा, उसी हिसाब से बोल दो। अब जितना वो करना चाहता है, अब टोटली पर्सन पे डिपेंड करता है। लाख रुपया मत बोलना, डिजर्व नहीं करता पर्सन, ठीक ना। हाँ किशन कुमार बोलिए। गुड इवनिंग सर। क्या बोला आपने? हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी गुड इवनिंग, बोलिए। जी सर, पर्सन का कुछ डाउट ये भी रहता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज बताता हूँ, ठीक है, चलो। अब पर्सन आपसे पूछता है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, मैं तो सिंपल लैंग्वेज में बोलता हूँ भाई 10 लाख करना पड़ेगा। कर पाएगा? अगर कोई पर्सन आपसे कल से बोले ना कोई पर्सन कि इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, क्या यही वर्ड आपको यूज करना है, ज्यादा कुछ नहीं यूज करना है। 10 लाख रुपया करना पड़ेगा, कर पाओगे? इस केस में दो है, या तो पर्सन हंसेगा पहले, थोड़ा हंस के स्माइल के साथ बोलेगा आपसे अरे यार 10 लाख होते तो मैं बिजनेस ना खोल लेता, यही ऐसे ही बोलेगा, ठीक ना। सेकंड केस में आपके साथ पर्सन बोलेगा 10 लाख रुपया नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, रहने दो, मेरे से नहीं होगा, मेरे पास है ही नहीं 10 लाख जो मैं करूं। दोनों कंडीशन आपके साथ में रखती हूँ। अगर ये वर्ड बोलते 10 लाख रुपया होता तो मैं बिजनेस मैन कर लेता, राइट। अगर कोई बोलता है मैं स्टूडेंट भी यार 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊं, हाँ मैं अफोर्ड नहीं कर सकता इतना अमाउंट, ठीक है, तो आप उसको यही वर्ड यूज करोगे, राइट। क्या वर्ड यूज करोगे? जो देखो जहां बात रही इन्वेस्टमेंट के, तो मैं आपसे पैसा तो नहीं मांगा ना, ये वर्ड आपको यूज करना है। कल के डेट में अगर हम इनके सीए प्रोस्पेक्टिंग का सारा लाइन बता रहा हूँ पॉइंट यूज करना है, याद रखना आप लोग, ठीक है। अगर हम कल के डेट में आपसे इनके पैसा भी मांगेंगे तो आप तभी पैसा दोगे ना जब आपको लगेगा कि XYZ अमाउंट देख के आपका कुछ ना कुछ हो पाएगा मेरे साथ, तो ही दोगे ना, ऐसे थोड़ी ना दोगे। यही वर्ड यूज कर। जब तक आपको हम आपके लाइफ में वैल्यू एड नहीं करेंगे तब तक आप पैसा नहीं दोगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपसे पैसा नहीं मांग रहा डियर, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो ऐसे बोलते ना आप भी स्टूडेंट हो, तो मैं स्टूडेंट का हाल समझता हूँ, राइट। तो मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ कि एक स्टूडेंट के पास कहाँ से 5 से 10 लाख रुपए जो आके वो कहीं पे इन्वेस्ट कर सके, राइट। तो उतना ही यहाँ पे अमाउंट लगता है जितना आप डिजर्व करोगे, जितना आप अफोर्ड करोगे, राइट। एंड यहाँ पे बात कीजिए तो इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, टोटली आपको डे 1 डे 2 डे 3 फ्री मिलेगा, राइट। आप अपने सच्चे दिल से मन से बताओ क्या यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है? जब आप लोग ने अपना टोसी से लेवल किया, 1500 का सामान मंगवाया, तो उसके बदले में आपके घर पे एक प्रोडक्ट गया, हाँ इन्वेस्टमेंट है क्या? मेरे को तो नहीं लगता इसमें कोई इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट वहां होता जहां पे पैसा लेके आपको कुछ ना मिलता।
आपने तो यहाँ पे शॉपिंग किया, राइट, और आपको जो एक्चुअल में वैल्यू मिल रहा है, राइट, जो आपके सीनियर सिखा रहे वो भी आपको फ्री में ही सिखा रहा। वहां भी बहुत सारे पर्सन एक्सपर्ट जेड चीज, अगर ये प्लेटफॉर्म को छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म से कंपेयर करोगे तो चार्ज लेता है ट्रेनिंग का भी। फॉरएवर का ही मैं आप लोग को डाटा एक बता, हाँ जी किशन एक मिनट रुको। फॉरएवर का ही मैं आप लोग को डाटा बताता हूँ। बहुत ग्रुप में जैसे अपन डे 1 डे 2 डे 3 होते हैं ना, तो बहुत ग्रुप में फॉरएवर की मीटिंग अटेंड करने से पहले 199 रुपीज चार्ज करते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभी सुने भी होंगे आप लोग, ठीक ना, बट आप लोग चार्ज नहीं करते, हम लोग चार्ज नहीं करते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। तो उस हिसाब से ही पर्सन को बोलोगे। हाँ जी किशन बोलिए, नेक्स्ट डॉट। सर ये तो बोलते हैं कि मतलब यहाँ बेचना भी पड़ता है, प्रोडक्ट भी बेचने पड़ेंगे। ओके, आप खुद से पूछ के बताओ आप क्या प्रोडक्ट बेचते हो। सर को बता देते हैं मतलब कि यहाँ प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, सारा कुछ ऑनलाइन वर्क करना होगा सोशल मीडिया के थ्रू। तो पर्सन बोलता है कि ठीक है करना पड़ेगा, बट कैसे करना है ये सब बहुत कुछ। चलो मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। हाँ, अगर इनकेस कोई पर्सन आपके साथ ऐसा मिलता है जो आपको बोले प्रोडक्ट भी बेचना पड़ेगा क्या, ये फर्स्ट डेज में कम ही ऐसे ऑब्जेक्शन आते हैं, ये डे 2 डे 3 में कभी कभी कदाल आ जाता है, ठीक है, बहुत लोअर केस में ये ऑब्जेक्शन सब आते हैं। तो उसको ऐसे एकदम प्रोफेशनल वर्ड में बोल दो आपको फ्रेंचाइजी सेल करना है, आपको यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना होता। अगर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट बेचना होता तो घर घर जाके आप एलोवेरा की बोतल बेचते, मेरा ले लो एक, मेरा ये ले लो वो ले लो, बट ऐसा तो काम नहीं है ना। आपको प्रोफेशनली यहाँ पे वर्क करना, मतलब कैसे किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे, कैसे करा जाता है क्या है नहीं, ठीक नहीं। यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं बेचना होता है, यहाँ पे फ्रेंचाइजी सेल करना होता है, और किस टाइप का फ्रेंचाइजी राइट कैसे सेल करोगे वो हम आपको सिखाएंगे। टोटली ऑनलाइन शिफ्ट हो चुके हैं काम, यहाँ पे कोई प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना नहीं होता है, जिसको नीड है उसको ही आप प्रोवाइड करोगे, जिसको अच्छा। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत वही पॉइंट ऐड कर दो, प्रोडक्ट नहीं बेचना है, यहाँ पे बिजनेस को बेचना है। जब बिजनेस सेल होंगे तो ऑटोमेटिकली तो प्रोडक्ट तो ऐसे ही बिकेगा ना। बस हो गया, ये ऑब्जेक्शन यहीं पे खत्म हो गया, समझे। मतलब जब आप बिजनेस को प्रमोट करोगे तो प्रोडक्ट तो इनडायरेक्टली तो बिक ही नहीं रहा है ना। हो गया, यस सर। आगे बोलो। फॉलोअप में चले तो 2 4 5 आदमी को और, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है तो उसको ये बोल दो कि नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। अब देखो नेटवर्क मार्केटिंग का बेनिफिट डे 1 में ही समझाने लग जाओगे तो 10 मिनट से ऊपर चला जाएगा, ठीक ना। अगर इनकेस कोई पर्सन वैसा मिल गया राइट, जो थोड़ा बहसबाजी टाइप करने का हो गया, बहुत सारी बातें बोल रहा है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन कभी कभी हो जाता है तो चल जाता है 10-15 मिनट, ठीक ना। वैसे भी वो ज्वाइन नहीं करना होता है। तो आप लोग को बताओ, कोई पूछता है नेटवर्क मार्केटिंग है तो सटीक वर्ड क्या जवाब क्या देते हो, है या नहीं है। माइक अनम्यूट करके बोलो क्या बोलते हो। अगर कोई बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है क्या। जी सर है। और कौन कौन है बोलते हो। सर मैं तो बोलता हूँ डिजिटल मार्केटिंग है। मैं पूछती हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कितना जानते हो, पहले आप बताइए। देखो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर सामने वाला पर्सन पूछता है कि है क्या, तो उसके माइंड में एक ही वर्ड बैठा रहता है, पर्सन जोड़ने वाला काम। मतलब उसके माइंड में यही रहता है कि हमें घर घर जाके पर्सन को ऐड करना पड़ेगा, हो गया। इसके अलावा और उसके माइंड में कुछ है ही नहीं। उसको थोड़ी ना पता है नेटवर्क का पावर क्या होता है। आप एक्चुअल डे 1 में ही नेटवर्क के पावर समझाने लग जाओगे तो वो भी थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक ना। और उससे बहस भी नहीं हमें करना, हमें अपना टाइम, देखो आप सभी का टाइम कीमती है, ठीक ना। अपने टाइम को वैल्यू दोगे अभी से, ना कि बहसबाजी करोगे, ठीक है। अगर सामने वाला पर्सन बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग है, हाँ जी है, एक ही वर्ड में हो गया, ज्यादा बहस करना ही नहीं है ना। या तो हाँ या तो ना, या तो भाई तू मीटिंग अटेंड किया तो भाग यहाँ से। जो आपके बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है उसको क्या ही बताऊं। बहसबाजी करके क्या बताया नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर आपको बहस करने का मन है, मतलब उनको थोड़ा गाइड करना है, उसके साथ 5-10 मिनट थोड़ा ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन वो डालेगा, आपसे पूछेगा, आप बताना है, तो नेटवर्क मार्केटिंग का ढेर सारा बेनिफिट बता दो, हो गया। अब देखो नेटवर्क उसके माइंड में यही डॉट रहता है, मैं घर घर जाके पर्सन को ऐड करना पड़ेगा, घर घर जाके मैं प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, तो उसको ऐसे ही बोलना। देखो डियर, ये अगर सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, ठीक है, ऐसे वर्ड यूज करना। अगर कोई पर्सन आपको बोले कि ये नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है क्या, उसको ऐसे बोला हाँ जी नेटवर्क मार्केटिंग है, बट यहाँ पे हम लोगों का काम करने का तरीका जो है ना बिल्कुल डिफरेंट है। हमें घर घर जाके प्रोडक्ट नहीं सेल करना, हमें घर घर जाके पर्सन को नहीं ऐड करना, हमें डिजिटली वर्क करना, राइट।
अब जो पर्सन इंटरेस्टेड रहेगा वर्क फ्रॉम होम के लिए, जो अपने स्टडी के साथ साथ अर्निंग करना होता है, उन लोगों को हम एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं, देन उसके पर्पस पे यहाँ पे अर्निंग होते हैं, हो गया। इससे ज्यादा कुछ बातें बोलना नहीं है, 2-4 लाइन में ही सारा क्लियर। आगे आ जाओ। चलो और भी है कुछ? हाँ सुमन बोलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बोलो क्या क्वेश्चन है? सर क्वेश्चन ये है कि मतलब जैसे मतलब कुछ पर्सन पहले फॉर्म भर रखे हैं, जो पुराने वाले सेशन है मान लीजिए सर के, वो लोग ने देख रखा, फर्स्ट डे सेकंड डे दे रखा है, तो कुछ टाइम बाद वो जैसे हमने हमारे फॉर्म में उनका नंबर आ रहा है, ठीक है, तो हमने उनको कॉल किया, तो जैसे हमने उनको मीटिंग सेंड करते तो वो लोग पता नहीं मीटिंग देखते कि नहीं देखते, बट उसके साथ बाद में एक क्वेश्चन मतलब मैसेज आता है उनका कि इस तरह के सेशन तो हमने पहले भी देख चुके हैं, बट हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जो इंडायरेक्टली आपसे बोल रहे थे कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, उसको पकड़ के फायदा ही क्या है? भगाओ छोड़ो, हाँ जाओ, इंटरेस्ट नहीं है जाओ। जिसको इंटरेस्टेड नहीं है उसको आप इंटरेस्ट क्यों करोगे? मतलब ये थोड़ा खुद भी सोचने वाला बात होता है। जो करना ही नहीं चाहता उनको छोड़ो, आपके पास टाइम नहीं, आपका टाइम बहुत कीमती है, राइट? और देखो आप यहाँ पे ये बिजनेस जो है ना, एक्चुअल में गधे का बिजनेस नहीं है, घोड़े का चना खिलाने वाले बिजनेस है, ये सभी को पता है ना। तो जो वैसा पर्सन होता है जो करना ही नहीं चाहता, उसको जबरदस्ती थोड़ी ना कराना है हमें। जो करना चाहता उनको ही हमें कराना है, जिसको नीड रहेगा उनको ही प्रोवाइड करना है, राइट? एक्चुअल में जो पर्सन आपका फॉर्म फिलअप करेगा उसका नीड है आपको, आपका नीड नहीं है उनको। हमेशा ये बात ध्यान में रखना, राइट? तो ऐसे पर्सन को सीधा क्यूट करो। पर्सन का कमी नहीं दुनिया में, अनगिनत लोग हैं। नेक्स्ट पे फोकस करो। चलो अब फॉलोअप पे आते हैं, ठीक है? हाँ ओके, हाँ चलो फॉलोअप में आगे प्रोस्पेक्टिंग का जो भी डॉट वगैरह था आप लोगों को क्लियर। अब देखो फॉलोअप में बेसिकली क्या होता है, डे 1 आप सभी ने अटेंड करा। फॉलोअप में क्या है? फॉलोअप का मतलब क्या होता है? जो पर्सन, डेफिनेशन बता रहा हूँ फॉलोअप का, जो आप मीटिंग में पर्सन को भेजी हो, मीटिंग जब बंदा अटेंड करा, मीटिंग के बाद जो उसके माइंड में डॉट है उनके डॉट को आप क्लियर करो, उसे फॉलो बोला जाता है। पर्सन के माइंड में जो भी डॉट है मीटिंग के बाद, वो डॉट आप क्लियर करो, उसे फॉलो बोला जाता है। हो गया, डेफिनेशन ही है फॉलोअप का। चलो तो फॉलोअप में अपन आगे, ठीक है? अगला सीरीज फॉलोअप का हुआ। वर्किंग मॉड्यूल वेरी सुन शूट करूंगा, टेंशन ना लो, उसमें आपको सारा कुछ बता दूंगा। हाँ तो फॉलोअप में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं बताना है, काम के बारे में बताना है। नहीं मतलब कॉल करते ही कंपनी के प्रोफाइल के बारे में नहीं बताया, मेरा कहने का मतलब ये था। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में कुछ बातें होता है, राइट? आप पहले 5 मिनट 7 मिनट बात कर लोगे, देन उसके बाद कंपनी के प्रोफाइल, देन उसके बाद काम के बाद, एकदम प्यारा प्यारा वर्ड में, समझे? चलो आजो कोई चलो मैं लाइव करके बताता हूँ, ठीक है? ताकि एक भी पर्सन का कुछ छूटे ना। वैल्यू मिल रहा है सभी को? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। फॉलोअप आपका जितना सटीक होगा, जितना स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना फॉलोअप में ही सारा पॉइंट छुपा हुआ है। राम कहानी सारा फॉलोअप में ही है। अगर फॉलोअप में पर्सन आपके साथ क्लोज होगा तो वो हो जाएगा, क्लोज होगा ही होगा अगर आपने वैल्यू दिया तो। हाँ जी, फॉलोअप कौन करना चाहेगा बोलो? कमल, अच्छा किशन कुमार, कितने दिन से कनेक्टेड हो आप? कितने दिन से कनेक्टेड हो डियर? मुझे काफी टाइम हो गया, 6 मंथ हो गया। 6 महीना हो गया। अरे वाह, तो सीखा भी होगा काफी कुछ ना 6 महीने में। 6 महीने में सीखा ना काफी कुछ? ये सर सीखा, सीखते हैं। ओके सीखते हो, चलो। हाँ जी किशन, तो आपके साथ मैं फॉलोअप अभी करूंगा। बोलो सिक्योरिटी कोड क्या है डे 1 का? सर 16/12। चलो हाँ हो जाएगा फिर तो, मतलब याद है तो देखे होंगे तो ही याद है ना, या तो रट तो रही नहीं ना। पर्सन बोल देता है सिक्योरिटी कोड 16/12 है, ये व्हाट्सएप में डीएम भी कर देता है। तो डे 1 जेन्युइन देखे हो ना, मतलब क्या क्या बातें बोला याद है ना? नहीं तो फॉलोअप दिक्कत होगा। 6 महीने से कनेक्टेड होता ओवरऑल सब कुछ जानती होंगे। चलो ठीक है, मैं लाइव करके आप लोग को बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में किस टाइप से फॉलोअप करता हूँ, ठीक है? चलो किशन स्टार्ट करो अगला सीरीज, थोड़ा एक्साइटेड हो जाओ। ओके हेलो, देखो एक फीलिंग जो होती है ना, वो कॉल वाली फीलिंग आनी चाहिए। और बाकी के सारे पर्सन काहे वीडियो ऑफ कर लियो, मजा नहीं आ रहा है क्या? हाँ प्रोस्पेक्टिंग फॉलो क्लोजिंग चल रहा है इसलिए ना, मंथ की स्टार्टिंग है तो यही सीखोगे ना।
ताकि दिक्कत ना हो। डेली का तो यही काम होता है, तो इसमें अगर बेटर हो जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग जो है ना, जब भी आओ तो सोल्यूशन लेके आओ, तो मजा आता है। प्रॉब्लम तो फेस करते ही हो, और मैं नहीं बताऊंगा कि मैं कितना प्रॉब्लम को फेस करके मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, वो सब जानते हैं। हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम आता है, बहुत सारे, राइट। वो सब फेस करके ही कोई सक्सेसफुल बनते, कोई ऐसी सक्सेस नहीं होता। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं किशन, ठीक है। हेलो, सभी पर्सन अच्छे से सुनो, एकदम फोकस माइंड के साथ, ओके। हेलो हेलो। हाँ जी किशन, अब देखो, अब आप पे डिपेंड करते हैं, गुड मॉर्निंग में कॉल करते हो, गुड आफ्टरनून में करते हो, या गुड इवनिंग में करते हो। बहुत सारे पर्सन अगर फॉलोअप में सिखाया हूँ गुड मॉर्निंग सर, तो गुड आफ्टरनून में कॉल करते हैं तो गुड मॉर्निंग। तो ये सब तो सोचने वाला बात है, तो वो कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। जो भी टाइम पे कॉल करोगे उस हिसाब से बोल दोगे, ठीक है। तो फॉलोअप करने का तो मैं यही आप लोग को बोलूंगा कि सबसे अच्छा तरीका जो होता है ना, मीटिंग के बाद होता है। मीटिंग के बाद पता है ना, अगर आज डे 1 है 8 बजे, डे 1 के बाद 9 बजे मीटिंग, आज तो खैर मीटिंग ही हो गया। आज डे 1 था 8 बजे, तो 8 बजे के बाद जैसी मीटिंग खत्म होगा, जो पर्सन आपके व्हाट्सएप पे डीएम करा, उसी टाइम पे कॉल करना स्टार्ट कर दो, उसी टाइम पे उससे बात करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो, एक दिन अगर हम बात करते हैं ना, तो पर्सन भाग जाते हैं। जो मीटिंग अटेंड करा होगा वही बंदा यूट्यूब पे जाके बहुत सारे XYZ चीजें देखने को मिल जाएगा, तो भाग जाते हैं। तो उस केस में जहाँ पे 100% में से 50% घट जाता है रेशियो ज्वाइनिंग का, ठीक ना। तो वहाँ पे अगर नाइट में ही आप फॉलो करते हो तो काफी बेटर होता है मेरे हिसाब से। मैं अब फिलहाल, पहले मैं भी देखो दिन में फॉलो करता था। अगर आज कोई बंदा डे 1 मीटिंग अटेंड कराए तो मैं शाम के मतलब शाम में जाके करता था, 4 बजे 5 बजे उसका फॉलोअप लेता था। भाई मीटिंग तो अटेंड करा ही नहीं, अब चल फिर से डे 1 मीटिंग अटेंड कर, वो तो एक दिन खराब कर दिया। अगर सामने ही आप नाइट में ही उनसे कॉल पे बात कर लोगे, अगर पर्सन मीटिंग अटेंड नहीं किया होगा तो उसी टाइम पे आप उनको फोर्स करके तो हाइप क्रिएट करके बोल दोगे कि मीटिंग अटेंड करना, जो बहुत मुश्किल से हमने आपके लिए सीट रजिस्टर किया था, फिर भी आपने मीटिंग अटेंड नहीं करा, राइट। अब मैं सीनियर से रिक्वेस्ट करता हूँ, रिक्वेस्ट करके आपके लिए एक सीट लेता हूँ, नहीं तो आपको नहीं मिल पाएगा। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, अगर लैब को लेकर डेडिकेटेड होंगे तो थोड़ा हाइप वगैरह क्रिएट करो, सीनियर का अपना और लिंक का प्रोवाइड करो। चलो ये सब बात का बात हो जाते हैं, चलो फॉलोअप में आते हैं। चलो किसान स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी, क्या नाम है, किसका नाम है? हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी किशन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? सर मॉर्निंग, मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? वीडियो ऑफ कर लो थोड़ा, मैं भी आवाज कट कट आ रही है, ठीक है। वीडियो ऑफ कर लो। हेलो। हेलो। हाँ जी किशन, कैसे हो? सर बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया, और फैमिली में सब बढ़िया? हाँ जी सर, एकदम मस्त। अगला पार्ट, नोट कंपनी प्रोफाइल, नोट काम, नोट डे 1 में क्या सीखा, नोट 3 बातें बताओ क्या अच्छा लगा नहीं लगा, ये सबको साइड में हटा के वहां पे रख दो। अगला पॉइंट क्या बोलोगे? सबसे पहले फैमिली वालों से स्टार्ट करोगे, जैसे हमने किशन को पूछा फैमिली में कैसा है सब। हाँ जी बहुत बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या नाम था? किशन जी। हाँ किशन जी बताइए, फिर आपकी फैमिली में कौन कौन मेंबर्स है, कितने लोगों का फैमिली है आपका? सर 5 लोग हैं हमारे साथ, मम्मी पापा हैं, भाई और भाभी, 2 लोग। ओके, 5 लोगों का आपका फैमिली है, आपके मम्मी भी है, पापा भी है, एंड आपके भाई भी है, और आप भी हो, करेक्ट है? यस सर। अब यहाँ पे सामने वाले पर्सन को थोड़ा अप्रिशिएट करो, मोटिवेट करो। जैसा भी उसका फैमिली होगा उसको लेकर उनको मोटिवेट करोगे। जैसे किशन ने हमें बोला कि मेरा 5 लोगों का फैमिली है, तो मैं इनको फैमिली को लेकर मोटिवेट करेंगे, इनके फैमिली के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पे हम जानकारी निकालेंगे कि इसका एक्चुअल में बैकग्राउंड किस लेवल का है, ठीक ना। अब देखो एक्चुअल में कैसे निकालते हैं। हाँ जी, तो क्या नाम था यार आपका? नाम भूल जाता हूँ, कहाँ चले जाते हो? वीडियो ऑफ है, नहीं इधर से उधर हो जाते हो। रुको एक मिनट, आपको स्पॉटलाइट कर देता हूँ। किशन नाम है सर। रुको एक मिनट। हाँ किशन, हाँ तो किशन जी आप बताओगे आपके पापा जी जो है वो क्या कर रहा है? सर पापा मतलब किसान है, खेत का काम करते हैं सर। ओके, आपके पापा जी जो है वो किसान है, खेती वगैरह करते हैं, राइट? यस सर। चलो जी, काफी अच्छी बात है। एंड आपके मम्मी जी जो है वो क्या करती है? मम्मी एक हाउस वाइफ है, मतलब कुछ नहीं, मतलब करती है। ओके, हाउस वाइफ है तो घर वगैरह का काम करती होंगी, राइट? हाँ जी सर। ओके, एंड आप अपने घर में सबसे बड़े हो किशन? नहीं, सबसे छोटे हैं सर।
सबसे छोटे हो। आपसे आपका बड़ा भाई भी है ऊपर? यस सर। ओके, चलो बहुत बढ़िया फैमिली आपका। आपके बड़े भाई क्या करते हैं, बताओगे थोड़ा सा? अभी सर उनकी शादी हो चुकी है, वो अपना खुद का काम करते हैं। ओके, उनके शादी हो चुका है एंड वो अपना खुद का काम करता है, राइट? मतलब साथ में ही रहते हो ना सारे लोग? नहीं सर। ओके, आपके बड़े भाई का जो शादी हो गए हैं वो आपसे अलग रहता है? यस सर। अब देखो, यहाँ पे हमें एक नीड आइडेंटिफाई कर लिया सामने वाले पर्सन को। अब सामने वाला पर्सन ये किशन है, अब इसके बड़े भैया का शादी हो चुका है। नीड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये से पता चलता है। इसके बड़े भाई इसके साथ नहीं रहता है, इसके घर वालों के साथ, वो अपना फैमिली को लेकर अलग रहता है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्या है? पैसे के तंगी वगैरह तो होगा ही ना, पॉइंट अब यूज करेंगे हम। आज जाओ अगला सीरीज में। हाँ जी किसान, तो आपके भाई जी जो है, आपके बड़े वाले भैया जो है, वो आपसे मतलब अलग रहता है, राइट? यस सर। हाँ जी, तो देखो किसान, अब आप पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि देखो आप अपने बड़े भाई के बाद पे आते हो अपने घर में, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है घर का, वो तो आप पे ही होता है ना? यस सर। नहीं, अगर आप भी कुछ नहीं करोगे, अगर आप भी ऐसे कुछ मतलब अभी मान लो अगर 20 साल के हो, 4-5 साल 6 साल बाद शादी हो जाएगा, तो अभी अपने फैमिली को लेकर अलग हो जाओगे, तो आपके पापा मम्मी को कौन देखेगा? कोई तो दूसरा तो देखने वाला नहीं होगा ना? सर। हाँ जी, तो देखो किसान, जब आप भी आपका लाइफ जब सेटल हो जाएगा, अच्छे से चले जाओगे पर्टिकुलर कोई लेवल पे, तो आपका भी तो लाइफ अच्छा होगा, एंड साथ के साथ आप अपने बदौलत अपने मम्मी पापा का भी तो लाइफ चेंज करोगे ना? बिल्कुल सर। वो दिन आपको लेके आना है किसान। वो दिन तो ऐसे नहीं आएगा ना। वो दिन लाने के लिए आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेहनत तो करना पड़ेगा ना जी। सर। हाँ जी, अब अगला सीरीज में हम जाते हैं। इतना हमने बात करा फैमिली वालों को लेके कुछ ना कुछ, ठीक है? अब आगे देखो किस टाइप से क्या क्या वर्ड चेंज करना होता है, ठीक है? तो देखो किशन जी, आपने अच्छी सी मीटिंग भी अटेंड करा था कल का, क्योंकि आपका व्हाट्सएप पे डीएम आ गया था, राइट? और आपने सिक्योरिटी कोड भी व्हाट्सएप पे लिख के मेरे को टाइप करा था। जी सर। हाँ जी, तो किशन जी, अब यहाँ पे ये मत बोलना कैसा लगा मीटिंग, या तो बोलेगा बुरा लगा या तो अच्छा लगा। ऑप्शन दो, कैसे देते ऑप्शन, ये सब, ठीक है? हाँ, तो किशन जी देखो, जब आपने मीटिंग अटेंड करा होगा तो काफी कुछ आपको समझ में आया होगा, राइट? यस सर। हाँ, तो किशन जी, जो आपको समझ में आया, 45 मिनट के आसपास मीटिंग होगा, 45 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में जो भी आपको समझ में आया, उसमें से कोई 3 बातें बताओ जो आपको मीटिंग में काफी अच्छा लगा होगा, बताओ। यस सर, मुझे घूमना, सर ने जो बताया कि मतलब ट्रैवल कर सकते हैं, इधर घूम सकते हैं, कहीं बहुत सारे डिफरेंट कंट्री में घूमना, तब ट्रैवल करना सबसे ज्यादा मुझे पसंद आया। ट्रैवल करना आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, राइट? एंड जो बोलने का तरीका सर बहुत ही अच्छा लगा। गुड, बहुत बढ़िया बात है। बोलने का तरीका भी आपको बहुत अच्छा लगा, एंड ट्रैवल वो देश विदेश कर रहे वो भी आपको काफी अच्छा लगा। ये तो 2 बात हो गया, और तीसरा बात क्या है? थर्ड बात सर की लाइफ स्टाइल, मतलब इतनी यंग एज में इतना कुछ सर कर रहे हैं, इतना यंग एज में इतना कुछ कर रहे हैं, राइट? आपको एक यहाँ पे पॉइंट मिल गया। देखो, फर्स्ट में इन्होंने क्या बताया, वो देश विदेश घूम रहे, उसका घूमना हमें काफी अच्छा लगा। सेकंड में इन्होंने क्या बताया वो सेकंड में सर बताया लाइफ स्टाइल अच्छा लगा, घूमना फिरना, वो एक ही हो गया। अब बोलने का तरीका, सामने वाला पर्सन बोलने का तरीका जो है वो भी अच्छा लगा, उसका वे टोन वो भी अच्छा लगा। थर्ड बात में ये तो बोलना ही है। अभी जैसे इन्होंने बोला कि वो बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, यानी वो यंग ही है, उतना कर रखे हैं, राइट? अब यहाँ पे आप ये तीसरा लाइन जो है ना, थोड़ा मैं इसको डिप में जाके तोड़ दोगे, यही वर्ड यहाँ पे यूज कर देना। जैसे अब आप सामने वाला पर्सन जो भी है उसे मानिक सर का एज पूछो। हाँ जी, चलो अगला सीरीज में चलते हैं। हाँ जी, तो किशन जी, मानिक सर का एज क्या था, बताओगे? जी सर, उनकी जो एज है सर की 21 की एज है। ओके, 21 की एज है, राइट? अब देखो किशन, मानिक सर जो है वो एक्चुअल में 21 की एज में कितना कुछ अचीव कर रखा है। तो जब वो 21 की एज में उतना कुछ अचीव कर सकता है, तो आप भी अचीव कर सकते हो ना? हाँ जी सर। आप में कोई कमियां खराबियां थोड़ी ना है कि आप नहीं अचीव कर सकते हो ना? बिल्कुल सर। एक यूथ को क्या चाहिए किसान? सही टाइम पे सही समझाने वाला उनको मिलना चाहिए, राइट? हर इंसान के लाइफ में एक ऊपर उनको गाइड करने वाला, राइट? जो उसको एक रास्ता बता सके, ऐसे नहीं डियर ऐसे चलो, होना चाहिए। तो डेफिनेटली हर यूथ अपने इंडिया में कामयाब होगा।
और अपने इंडिया जो है वो यूथों का देश है, ये बात से तो एग्री करते हो ना? सबसे ज्यादा यूथ अपने इंडिया में ही है पूरा वर्ल्ड में। हाँ जी सर। डेफिनेटली रॉक करेगा ही करेगा ना। हाँ जी। तो देखो किशन, जैसे आपने डे 1 का मीटिंग अटेंड करा मानिक सर का, राइट? तो काफी कुछ आपको समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग हुआ काफी अच्छी से। तो अगर आपको मानिक सर डेली ऐसे गाइड करे, राइट, तो अभी आप अपना हाइप नहीं क्रिएट करोगे, अपना नहीं। डे 3 के बाद जब आपके साथ प्रॉपर वैसे पर्सन अपना थोड़ा बहुत करोगे, उतना नहीं करोगे, ज्यादा मानिक सर का करोगे, क्योंकि उनका ही मीटिंग देखा पर्सन, ठीक है? अगर डेली आपको मानिक सर गाइड करे ऐसे मीटिंग लगा के, तो आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर, क्योंकि जो बोलने का सर का तरीका एंड समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है, तो कुछ ना कुछ तो चेंजेस जरूर आएंगे सर। चलो कुछ ना कुछ तो चेंज जरूर आएंगे, राइट? चलो बहुत बढ़िया बात है किशन जी, आप काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहे हो, राइट? यानी कि आप काफी अच्छे से मीटिंग अटेंड करो तो ही काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। अगला सीरीज में आप आ जाओ, बढ़ो। अब सबसे पहले देखो, जब आप लोग ने डे 1 का मीटिंग अटेंड करा होगा, देखो जो डे 1 का मीटिंग अच्छे से किया उसको ही समझ में आ रहा होगा, नहीं तो बाकी जो नहीं करा है उसको थोड़ा मैं समझ सकता हूँ ऊपर से जा रहा होगा। तो डियर आप लोग कर लेना जो डे 1 का न्यू वाले मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हो, ठीक ना? मैं उसी हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग ने जब डे 1 का मीटिंग अटेंड करा तो देखा होगा कि उसमें मानिक सर कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिखाते हैं जॉबलेस के बारे में, कुछ एग्जाम्पल वगैरह देते हैं, वही एग्जाम्पल मैं फिट करूंगा यहाँ पे, ठीक है? आ जाओ अगला सीरीज में। तो किशन आपको कुछ मानिक सर बातें बताए होंगे डे 1 में, राइट? कुछ ट्रेंडिंग वगैरह के बारे में एग्जाम्पल दिए होंगे, याद है आपको? हाँ जी सर। हाँ, ट्रेंडिंग में आपको एक रेडियो का सबसे पहले एग्जाम्पल दिया होगा। रेडियो वाला एक्चुअल में वो एग्जाम्पल क्या था बताओगे? हाँ जी सर, बोल रहे थे सर कि आज के डेट में मतलब 1 करोड़ अगर रुपए दिया जाए तो अगर स्टडी या रेडियो का बिजनेस खोला जाएगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो डेफिनेटली सर आज के ट्रेंड में वो ट्रेंड ही नहीं रहा कि तो चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब आज रेट में ट्रेंड ही नहीं रहा तो कहाँ से चलेगा, राइट? अब अभी के डेट में देखोगे किशन जी, तो एक्चुअल में ट्रेंड किस चीज का है? तो ट्रेंड है सोशल मीडिया का। अब सोशल मीडिया में देख लो, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, स्नैपचैट हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, जितना आपके मन में याद हो उतना बोल दो, क्या दिक्कत। हाँ, अब देखोगे किशन, तो यही सारे सोशल मीडिया का यूज बहुत सारे लोग अच्छे से करके आज अच्छा खासा अमाउंट ले रहे हैं पर मंथ। और यहीं पे बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो रील्स देख के टाइम पास कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल सर। तो टोटली डिपेंड आप पे करते हैं कि आप क्या करना चाहते हो। सोशल मीडिया का अगर सही से यूज करोगे तो आप भी आने वाले टाइम में डेफिनेटली अच्छा खासा करोगे, अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो आपके सर्कल में लोग करे वही करोगे ना। तो आप भी तो किसान सोशल मीडिया को अच्छे से यूज करके कुछ अर्निंग करना चाहोगे ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। मैं देख रहा था, मतलब कि मैंने स्क्रॉल किया तो मुझे ये फॉर्म दिखा तो मैंने वहां। ओके, चलो बहुत बढ़िया बात है। अब अगला सीरीज में आ जाओ। अब अगला सीरीज में क्या है? नोकिया फोन का एग्जांपल दोगे। अब नोकिया फोन की एग्जांपल में ऐसे दोगे जो किशन आपको मानिक सर और भी एक एग्जांपल दिए होंगे, नोकिया फोन के बारे में बताया होगा, याद है आपको? हाँ जी सर, याद है। ओके, एक्चुअल में क्या था नोकिया फोन वाला एग्जांपल बताओगे? एक नोकिया फोन के बारे में बताया होगा कि नोकिया फोन का एक्चुअल में फेल होने का मेन रीजन क्या था मार्केट में, बताओगे? मतलब सर बता रहे थे, मतलब नोकिया इसलिए फेल हो गया क्योंकि वो अपने खुद को चेंज नहीं किया, अपने मतलब ट्रेंड के हिसाब से चेंज नहीं किया। ओके, नोकिया फोन जो देखो, अब आपके पास भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, ठीक ना? उस हिसाब से और बेटर हो जाएगा बॉन्ड यहाँ पे। अब देखो किसान, नोकिया फोन जो था ना वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट नहीं किया, राइट? वही वर्जन रखेगा वो 10 साल पहले भी और 5 साल पहले भी, ठीक ना? 5 साल बाद भी, 10 साल पहले भी, इसलिए वो मार्केट में फेल हो गया ना। एक टाइम था, आज से अभी तो 2023 चल रहा है, आज से 15 साल 20 साल पहले लोगे, 10 साल पहले लोगे, तो हर इंसान के पास एक कीबोर्ड वाले फोन होते थे नोकिया का, राइट? जिसे आप छत से नीचे भी फेंक देते होंगे तो कुछ नहीं होता होगा। अगर आप देखे होंगे तो ये बात से एग्री भी करते होंगे ना। तो वो फोन बहुत मजबूत होता था, राइट? और पहले ये नोकिया फोन जो था मार्केट में नीड था हर इंसान का। और अभी के टाइम पे देखो किशन, तो एक भी इंसान ऐसा नहीं है सॉरी जो नोकिया फोन यूज करना चाहेगा। हर इंसान को आज के डेट में आईफोन चाहिए ना। बिल्कुल सर, आईफोन आजकल आप तो नोकिया चल भी नहीं रहा है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको आईफोन चाहिए या नोकिया चाहिए, दोनों आपके पास फोन रखा है, कौन सा लोगे? आईफोन लेंगे सर। आईफोन ही लोगे ना, डेफिनेटली। क्योंकि देखो आईफोन, अब आईफोन के बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दो, डिपेंड टोटली आप पे है ना। आईफोन अच्छा है, उसका ब्रांड अच्छा है, उसका लोगो अच्छा है, उसके जैसा फोन मार्केट में अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप आईफोन लेना चाहोगे।
और थोड़ा एक्सपीरियंस ग्रोथ तोड़ के समझा दो। आईफोन हर साल अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते हैं। कोई साल 13 प्रो मैक्स निकाल दिया, कोई साल 14 प्रो मैक्स निकाल दिया, कोई साल 15 प्रो मैक्स निकाल दिया। बोल दो जितना भी आपको जानकारी है, हो गया काम। इसलिए आप आईफोन लेना चाहोगे, राइट? हाँ जी। तो देखो किसान, आईफोन जो है वो कहाँ की कंपनी है, पता है आपको ये बात? हाँ जी सर, अमेरिका की कंपनी है सर। अमेरिकन कंपनी, करेक्ट है। हाँ, अब सोशल मीडिया के बारे में, थोड़ा ट्रेंडिंग के बारे में बताओ। अब सोशल मीडिया में जो भी ट्रेंडिंग में अमेरिकन कंपनी, उसका एग्जांपल दो। अब देखोगे, देखो मैं किस टाइप से बताऊं, ठीक है? समझ में आ रहे हैं सभी को? हाँ जी, समझा समझा के मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं लाइन बाय लाइन याद करके रट के सुना दिया। ओके हाँ, चलो अगला सीरीज में क्या था। हाँ जी किसान, तो देखोगे अभी के टाइम पे अमेरिका जो है ना ट्रेंडिंग में है। आज भी अमेरिका ट्रेंडिंग में है और 10 साल बाद भी वो ट्रेंडिंग में होगा, और 10 साल पहले भी वो ट्रेंडिंग में था। एग्री करते हो? अपने इंडिया और अमेरिका में अगर बात की तो अपने इंडिया से अमेरिका 30 से 40 साल आगे चल रहा है। एग्री करते हो ना ये बातें? और देखोगे अभी आप तो बहुत सारे सोशल मीडिया ऐसे हैं जो अमेरिकन है, जैसे यूट्यूब ले लो, यूट्यूब अमेरिकन कंपनी, गूगल ले लो, गूगल अमेरिकन कंपनी, फेसबुक ले लो, फेसबुक अमेरिकन कंपनी, इंस्टाग्राम अमेरिकन कंपनी, ट्विटर अमेरिकन कंपनी। इसके लिए आपको पता भी होना चाहिए कौन अमेरिकन है कौन इंडियन है। ओके, तो जो इंडियन है मत बोल देना अमेरिकन कंपनी, नहीं सामने वाला पर्सन थोड़ा एजुकेटेड रहेगा तो बात को धरेगा तो पहुंच जाओगे वहां पे। एकदम आपके पास प्रॉपर उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, इसलिए बोलोगे, ठीक ना? जो भी अभी हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बोला सारे अमेरिकन कंपनी, ठीक ना? तो देखो किशन, जब आप अमेरिकन ब्रांड के साथ आज के डेट में एसोसिएट हो रहे हो, राइट? तो आप किस लेवल के होंगे आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 10 साल बाद पहुंच सकते हो। एक्चुअल में जो आप ब्रांड के साथ एसोसिएट होने जा रहे हो वो भी तो अमेरिकन कंपनी है ना? कहाँ चला गया? अभी खत्म नहीं हुआ है, वीडियो ऑफ करो, नेटवर्क इशू है। हाँ चलो, तो क्लियर हुआ ये? यस सर, क्लियर है। फर्स्ट में हमने सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ यार, अभी तुरंत में बोला था, चलो कोई ना। क्या बताया था अभी चैट बॉक्स में? टाइम इसलिए बोलता हूँ ना कि ध्यान से सुनो ताकि दिक्कत ना हो। जब हमने कॉल किया पर्सन को, रिपीट ही कर रहा हूँ, सुनो अच्छे से। तो सबसे पहले उनका हालचाल पूछा, उनके फैमिली वाले के, उनके फैमिली में एक्चुअल में क्या है, नहीं है, कौन क्या कर रहा है, उसके फैमिली कंडीशन जो भी है सारे पूछा हमने, राइट? उसका बैकग्राउंड एक्चुअल में है क्या, उनके बैकग्राउंड को जान के हमने उनका नीड को आइडेंटिफाई किया, नीड को आइडेंटिफाई करके उनको अप्रिशिएट किया, उनको मोटिवेट किया, और अब हम अपने पॉइंट पे आ गए। अब पॉइंट पे आया तो हमने सबसे पहले क्या बोला कि जो भी वो मीटिंग में बोला था कि कोई 2-3 बातें बताओ जो आपको काफी अच्छा लगा होगा। बंदा बताया कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, समझाने का तरीका अच्छा है, बहुत कम एज में बहुत कुछ अचीव कर रखा है, इसको ही हमने थोड़ा डीप में जाकर तोड़ा, राइट? उसके बाद फिर हम अगला स्टेप में आए, अगला पार्ट में आए। अगला पार्ट में हमने क्या बोला, सबसे पहले आपको रेडियो के बारे में एग्जांपल दिया, मतलब 1 करोड़ लगा के कोई रेडियो का बिजनेस ओपन करते हो तो ये वाला बताया। सेकंड में नोकिया फोन पे अभी चल रहा है, नोकिया फोन पे चला है, ठीक है? यहीं तक सीमित है, अब आगे बढ़ूंगा, सुनो अच्छे से, थोड़ा तोड़ के बताऊं तो दिक्कत नहीं होगा अपना ओवरऑल, ठीक ना? ओके, और भी आपको एक किसान एग्जांपल दिया होगा कि मानिक सर के अपने इंडिया में हर साल करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएट करते हैं। एक सर्वे के अनुसार, एक सर्वे आर्टिकल्स दिखाया होगा आपको। यस सर। उसमें ये भी बताया होगा आपको मानिक सर की 25 लाख को जॉब मिलता है, बाकी 25 लाख ऐसे बेरोजगार रहता है। यस सर। नहीं सॉरी, 25 लाख नहीं, 75 लाख। 75। हाँ, तो किसान हर साल जो पूरा अपने इंडिया में 75 लाख स्टूडेंट जो बेरोजगार हो रहे हैं वो क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे, बताओगे? जी सर, जो सर ने बताया था मतलब कि आज के टाइम पे जो 70 लाख पीपल है, मतलब जो आज बाहर। एक मिनट रुको। हाँ देखो सारे पर्सन, एक मिनट सुनो। ये जो मैं अभी आपको तरीका बता रहा हूँ ना, चाहे इसे आप रिकॉर्ड जहाँ भी वर्किंग मॉड्यूल से भी थोड़ा बहुत मैच खाता होगा, ये सारे लाइन है, यही से बोलना होता है। मानिक सर आज जो बात से बोला है ना, 1 साल बाद अगर वेबिनार लगाएगा ना, 10% बात उसमें न्यू ऐड करेगा, 90% वही बात रहेगा जो आज बोला है। अगर आप लोग पहले अगर 2021 का कोई पर्सन होंगे तो सारे सभी को पता होगा, 2022 का बहुत काफी पर्सन है तो उसको भी पता होगा। 80% बात वही है, बाकी कुछ परसेंटेज एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हैं, राइट? चाहे मानिक सर आज वेबिनार लगाए या 2 साल बाद लगाए या 5 साल बाद लगाए, वही एग्जांपल वही देगा, नोकिया फोन क्यों फेल हुआ। ओके,
रेडियो वाले एग्जांपल देगा ही देगा, रेडियो में बिजनेस करोगे तो प्रॉफिट में जाओगे, लॉस में जाओगे। जॉबलेस वाला एग्जांपल देगा ही देगा, बेरोजगारी का क्या कंडीशन है, हर साल करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है, सब एग्जांपल देगा ही देगा। तो ये सबको अगर अभी से अपने माइंड में फीड कर लोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, फॉलो करने में, लाइफ टाइम में दिक्कत नहीं होगा। और जो मानी से न्यू बात इसमें ऐड करेगा वो मैं आपको बता दूंगा, उस हिसाब से प्रोस्पेक्टिव फॉलो क्लोजिंग कैसे करते हो बता दूंगा, फिर तो दिक्कत है ही नहीं ना। अगला जो आगे, ठीक है, समझ आया सभी को? हाँ, तो किसान क्या बता रहे थे आपकी हर साल करोड़ों स्टूडेंट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, राइट? उसमें से देखोगे तो 25% स्टूडेंट को मिलता है, 75% बेरोजगार रहते हैं, राइट? तो जो 75% स्टूडेंट हर साल बेरोजगार होते हैं वो क्या कर रहे हैं अभी के टाइम पे, बताओगे? अरे सर भाई ये 10-15 हजार की जॉब कर रहे हैं या कहीं जोमेटो या स्विगी में वर्क कर रहे हैं। कोई जोमेटो में कर रहा है, कोई ओला में कर रहा है, कोई स्विगी में कर रहा है, कोई फ्लिपकार्ट में कर रहा है, कोई अमेजोन में कर रहा है। आपके माइंड में 10-15 कंपनी का नाम हो तो उठा के वहां पे भेज दो। कोई होटल में कर रहा है 12,000, 8,000, 7,000, 9,000, 13,000, 15,000, ठीक ना? लास्ट में ये पॉइंट ऐड कर दो, एक एवरेज मान के चले तो अपने इंडिया में एक एवरेज वर्कर की अर्निंग 10,000 से लेकर 15,000 के बीच में है, यानी कि 10 से 15,000 के बीच में लोग बिक चुका है मार्केट में। एग्री करते हो किसान? यस सर, बट सर यहाँ काम क्या करना होता है वैसे, सब काम वगैरह समझ में नहीं आया। पेशेंस रखो, काम के बारे में मैं आऊंगा, वो भी समझाता हूँ, पहले दुनियादारी के बारे में तो समझ लो, समझे? हाँ, काम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, अब ये भी क्लियर है आपको? तो किसान अब सामने वाला पर्सन से आप ही खुद पूछो, आप मत बोलो यार गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रहा। अगर कोई पर्सन गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करता है नहीं कर यार, इसमें कोई इंटरेस्ट रखा ही नहीं है, मत करा, चाहे मेरे पीछे ज्वाइन कर ले, करोड़पति बना दूंगा। नो, सामने वाले पर्सन से ही आप बुलवाओगे। अब कैसे बुलवाते हैं देखो। हाँ जी किसान, तो अभी मार्केट में थोड़ा अप्रिशिएट करके, हाँ जी किसान जी देखो, थोड़ा प्यार से बात करना पर्सन से, समझे? अब ये नहीं जो हो रंग दे, थोड़ा प्यार से, तो वो भी आपके साथ बात करके कंफर्टेबल फील करेगा, समझे? तो किशन जी आप बताओ, आपके हिसाब से क्या अभी जो टाइम चल रहा है मार्केट में, उस टाइम के हिसाब से अभी के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है या नहीं मिल रहा, बताओगे आप? आपके हिसाब से क्या? नो सर, आज के टाइम पे कहाँ जॉब मिल पा रहा सर, इतना फॉर्म ही फिल होता है कि जॉब नहीं मिल पा रहा आज के टाइम। ओके, आज के टाइम पे जॉब नहीं मिल पा रहा है। देखो अब यहाँ पे सामने वाले पर्सन ने हमें बताया आज के रेट में जॉब नहीं मिल रहा। अगर सामने वाला पर्सन ये बताता आज के रेट में जॉब मिल रहा तो हम उनको वही लेके मोटिवेट करते हैं, हाँ जी काफी अच्छी बातें मिल रहा है, जो डिजर्व करते हैं उसको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, राइट? और कैसे डिजर्व करते हो वो थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके बता दोगे। जो डिग्री के लिए पढ़ते हैं उनको नहीं मिलता, जो स्किल्स के लिए पढ़ते हैं उनको मिल जाता। अब उस हिसाब से थोड़ा पॉइंट को चेंज कर दोगे, ठीक ना? अब जैसे सामने वाला पर्सन बोला कि नहीं जॉब मिलता अभी की डेट में, नामुमकिन है, तो उसको उस हिसाब से ही हम गाइड करेंगे, ठीक ना? तो चलो अगला सीरीज पे आने आ जाए तो हाँ क्या था, जॉब नहीं मिल रहा, ठीक ना? तो देखो किशन अभी के टाइम पे जॉब मिल ही नहीं रहा, हम भी यही पॉइंट बोलेंगे अब उनको, क्योंकि जितना सारा गवर्नमेंट जॉब था एडजेट प्राइवेट सेक्टर में चला गया, ठीक ना? एंड जो भी प्राइवेट सेक्टर में चला गया वो भी आने वाले टाइम में एआई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक ना? तो जो सरकारी मेंटेलिटी का लोग है जो सोचते कि नहीं यार एआई का मतलब इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल होगा, ठीक ना? जो फिर सरकारी मेंटेलिटी का लोग है जो सोचते कि यार मेरे को कोई गवर्नमेंट जॉब मिल जाए लाइफ सेट हो जाएगा, उसका क्या हाल होगा आने वाले टाइम में, बताओगे किशन? हाँ जी सर, वो तो मतलब आज के टाइम में मिल ही नहीं रहा है, कि वही है कि अगर लगा रहा तो अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो वही 10-15 की जॉब करेगा, और क्या? नहीं मिलेगा तो 10-15 हजार की जॉब करेंगे, राइट? डेफिनेटली राइट। तो हमें देखो किसान, एक अगर आपके हिसाब से बोले, आप यहाँ पे उनको नहीं बोलोगे, आपके हिसाब से बोले, सॉरी आप ये बोलोगे, देखो किसान मैं आपको एक बताऊं ना, तो यहाँ पे हमें गवर्नमेंट जॉब के भरोसा बैठना ही नहीं चाहिए। अगर हम गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठेंगे तो कुछ तो वैसे भी तो होने वाला नहीं है ना, क्योंकि आने वाला टाइम रोबोट का आने वाला है, राइट? तो बुरा हाल हो जाएगा ना, लोगों का जीना आराम हो जाएगा ना। रोबोट को थोड़ी ना हमें सैलरी देना पड़ेगा, उसको तो एक बार चार्ज कर दो भाई वो काम करता रहेगा, समझे? हाँ, तो इसलिए हमें खुद का कुछ ना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। मेरा मेन मोटिव कहने का ये है, एक ही चीज पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, राइट? अरे हाँ तो बोलो यार। हाँ, चलो देखो तीन सीरीज क्लियर किया, सभी को समझ में आ रहा है? फर्स्ट सीरीज क्या था, नोकिया, ये रेडियो वाला था। सेकेंड नोकिया, थर्ड में ये करोड़ स्टूडेंट अपना जो भी ग्रेजुएशन वगैरह करते, तीनों सीरीज हमने क्लियर किया। अब अगला पार्ट में आएंगे, अब अगला पार्ट में काम के बारे में बताएंगे उनको, क्योंकि सामने वाला पर्सन काम के बारे में पूछा था तभी। बहुत सारे पर्सन ऐसे आपको मिलेगा जो बोले सीधा कम टू द पॉइंट, बताओ मेरे को काम क्या है। फॉलोअप लेने जाओगे भाई कुछ नहीं, दुनियादारी के बारे में मेरे को सुनना ही नहीं है, काम के बारे में बताओ,
तो काम के बारे में बता के आ जाओ भाई। फ्रेंचाइजी सेल करना पड़ेगा। रेस्टोरेंट को भी एग्जांपल मत देना, कोई रेस्टोरेंट में जाते हो खाना खाने के लिए, नो उतना बड़ा देना ही नहीं है। जो सीधा पॉइंट टू पॉइंट वो बात करे ना, आपका बात उतना ना सुने तो उसको आप पॉइंट टू पॉइंट बोल के आ जाओ वापस। कॉल करते ही हमने जैसे तो यहाँ पे मैं होल्ड करते हूँ, कुछ देर के बाद आगे का स्टेप बढ़ाऊंगा, तब तक थोड़ा इधर का बातें सुन लो, ठीक ना। बहुत सारे पर्सन जो आप फॉलो करने मतलब फॉलो करना स्टार्ट करोगे ना, तो वो दुनियादारी की बात नहीं सुनेगा। जो अच्छे से मीटिंग अटेंड कराओगे वो हाँ में हाथ मिलाएगा, क्योंकि इससे ये बात रिलेट करते हैं, क्योंकि ये बात जो आप बोल रहे हो मैं आने से मीटिंग में बोला है, तो हाँ में हाँ मिलाएगा। और आप जो क्वेश्चन पूछोगे उसका भी वो जवाब देगा ही देगा, ठीक ना। हाँ देगा ही देगा। और अगर कोई पर्सन मीटिंग अटेंड नहीं करे तो सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा। काम क्या बताओ भाई, शेयरिंग का काम है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू बिजनेस को शेयर करना पड़ेगा, दैट्स इट। और कैसे करोगे हम आपको बता देंगे। अब दुनियादारी के बारे में बताओ, हो गया, समझ में आया? हाँ हो गया। और कैसे करोगे वो हम आपको सिखा देंगे, हो गया, फिनिश करो, हटाओ आगे बढ़ो। हाँ तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किशन जी, मैं आपको काम के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, राइट। क्योंकि एक्चुअल में जो ब्रांड के साथ आप काम करने जाओगे, राइट, उसके बारे में आपको एक्चुअल में पता भी तो होना चाहिए ना कि काम क्या है काम नहीं है, राइट। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको मालूम होनी चाहिए। एग्री करते हो ना? यस सर। हाँ जी। तो काम यहाँ पे टाइम में ज्यादा नहीं लूंगा, स्किप कर देता हूँ। होटल वगैरह रेस्टोरेंट का एग्जांपल देके आप लोग कर लोगे मैनेज, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। होटल वगैरह का एग्जांपल होता है देना ना? हाँ तो होटल का एग्जांपल यहाँ पे दे देना। अब होटल के एग्जांपल देने के बाद थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड करना होता है, वो जो जरूरी हो आप लोग के लिए वो मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। रेस्टोरेंट वाला एग्जांपल हमने स्किप करा क्योंकि आप लोग को आता है। एक्स्ट्रा उसमें क्या ऐड करोगे ये मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ताकि आप लोग रिलेट कर सको एंड कल से ये वर्ड आप लोग यूज कर सको, राइट। अगला स्टेप में आओ, अगला पार्ट में आओ। अगला पार्ट ये है कि देखो आपको किशन जी एग्जैक्टली काम के बारे में तो पता लग गया है कि यहाँ पे शेयरिंग का होता है, राइट। अब देखो यहाँ पे बेसिकली हम उन लोगों को बिजनेस शेयर करते हैं जिसको एक्चुअल में बिजनेस की नीड है। अब देखो किशन, अभी के टाइम पे अपने इंडिया में आपके जैसा उनसे ही आप एग्जांपल दोगे। आपके जैसा करोड़ों स्टूडेंट है जो अपने स्टडी के साथ साथ कुछ पैसा कमाना चाहता, तो हमारा काम होता है कि हम उन करोड़ों स्टूडेंट को हेल्प करते हैं अपने स्टडी के साथ साथ वो पार्ट टाइम वर्क करके कैसे एक्स्ट्रा अर्निंग करे एंड अपने स्टडी का खर्चा खुद से निकाले। अब यहाँ पे आप पॉइंट चेंज कर दोगे, लाइन चेंज कर दोगे, सामने वाला पर्सन जो भी है उससे ही कर लोगे। यहाँ पे वो अगर जॉब करता है तो यही पॉइंट फॉलो अप में बोलना है आपको कि हम उन लोगों को हेल्प करते हैं। नहीं ऐसे ऐसे बोलना, आपके जैसा करोड़ों लोग हैं अपने इंडिया में जो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम एक्स्ट्रा वर्क करके कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना चाहता है, तो हम उन सारे जॉब होल्डर पर्सन को एक क्या बोलते हैं ये बिजनेस प्रोवाइड करते हैं, एक रोजगार प्रोवाइड करते हैं जिससे वो अपना एक्स्ट्रा कुछ अर्निंग कर सके। पॉइंट चेंज कर दोगे, लाइन चेंज कर दोगे, सामने वाला पर्सन जो भी रहेगा उसके हिसाब से, करेक्ट है? यस सर। हाँ तो समझ में आया किस्म? जैसे आपने फॉर्म फिलअप किया था वैसे करोड़ों स्टूडेंट की नीड है ना, तो करोड़ों स्टूडेंट को हम एक रोजगार प्रोवाइड करते हैं, देन उसके पर्पस पे यहाँ पे अर्निंग होता है, राइट। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो आपको यहाँ पे कॉलिंग करना पड़ेगा। नोट डाउन करो, अच्छे से समझना। शेयरिंग, कभी कभी शेयरिंग भी माइंड से भाग जाएगा, पर्सन को नहीं समझ में आता क्या शेयरिंग क्या। बिजनेस शेयर करना पड़ेगा, बिजनेस में क्या शेयर करना पड़ेगा, तो ऐसे सिंपल बोला भाई कॉलिंग का काम है, कॉलिंग करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। और कैसे कॉलिंग करोगे वो हम आपको सिखाएंगे, सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूँ। हाँ बंदे जोड़ने वाला मतलब बंदे जोड़ने पड़ेंगे। देखो बंदे, हाँ चलो ये भी बताए दो। अगर सामने वाला पर्सन बोले जैसे आप कॉल करो वैसे मेरे को कॉल करना पड़ेगा क्या, तो वहाँ पे ये वर्ड यूज करना, यहाँ पे पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी, राइट। अब पब्लिक डीलिंग का मतलब वो होता है कि सामने वाला पर्सन जिसको नीड रहेगा, राइट, जो काम करना चाहेगा ऑनलाइन, उसको ही आप बताओगे, किसी को जबरदस्ती जाके नहीं जोड़ोगे, इतना तोड़ तोड़ के बताओगे। फॉलो अप आपके इतना बेस्ट होना चाहिए ना कि सामने वाले पर्सन को भी लगना चाहिए यार किसी इंसान की, किसी पर्सन से मैं बातें किया हूँ। बंदा जोड़ने के यहाँ पे काम नहीं है, जो इंटरेस्टेड रहेगा वो पर्सन आपका फोन भरे अटेंड कर रहे हो, आपको अच्छा लगा तो आप डे 2 में आए ना। तो वैसे भी लोग करोड़ों स्टूडेंट ऐसे हैं सॉरी जिसको डे 1 अच्छा लगेगा तो आपका फोन मतलब डे 1 अच्छा लगेगा तो डेफिनेटली डे 2 में भी आएगा ना। तो उनको जो इंटरेस्टेड रहेगा, जो करना चाहेगा उनको ये बताओगे, सभी को मत बताओगे, इतना तोड़ के बता देना, और इससे ज्यादा क्या ही तोड़ोगे, ठीक ना। तो काम के बारे में अच्छे से समझ में आया, इतना तोड़ के समझा दो स्टूडेंट के। फिर उसके बाद ये सब, फिर उसके बाद कंपनी के प्रोफाइल के बारे में 5-10 पॉइंट आप बता दो, 10 पॉइंट कम से कम। उनसे पूछो, वो नहीं बताता है तो आप बता दो। वेल एंड गुड है, सभी बता दो कि ये मैं स्किप करता हूँ कंपनी के प्रोफाइल। जी सर, क्लियर है। प्रोफाइल आप लोग ने बता दिया। अब मैं अगला सीरीज पे चलता हूँ, ठीक ना। अब अगला सीरीज में क्या होगा,
ओके। अगला सीरीज में क्या होगा, अब आप डे 2 का हाइप क्रिएट करोगे। अर्जेंसी हाइप क्रिएट देखो किस टाइप से करते हैं, मोटिवेट करके, अप्रिशिएट करके। अर्जेंट सबसे पहले अप्रिशिएट करोगे। अब देखो कैसे अप्रिशिएट करते हैं, ये भी क्लियर करता हूँ आप लोग, ठीक है। जैसे देखो, जैसे हाँ जी किसान, आपने कंपनी के प्रोफाइल के बारे में भी आपको सारा कुछ हमने एक्सप्लेन करा था, और जो आपने डे 1 की मीटिंग अटेंड करा था, डे 1 की मीटिंग में अटेंड करने के बाद जो आपने सीखा, काफी अच्छे से आपने मेरे को डिलीवर किया। तो ये बात हमें काफी अच्छा लगा आपके अंदर। क्लियर है? हाँ जी। तो इससे मैं तो क्लियरली बोल सकता हूँ किसान कि आपके पास जो एक्चुअल में नॉलेज है, राइट, आपके अंदर जो पोटेंशियल है वो बहुत नेक्स्ट लेवल का है, और हमें पूरा उम्मीद है कि आप बहुत जल्द इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब होंगे, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है ना वो अल्टीमेट लेवल का है, राइट। जैसा आपके पास नॉलेज है वैसा बहुत सारे, अब थोड़ा यहाँ पे और अप्रिशिएट करो और मोटिवेट करो सामने वाले पर्सन को। जैसा आपके पास नॉलेज है वैसा बहुत सारे पर्सन के पास नॉलेज नहीं होते। जितना अच्छे से आप बताए हो उतना अच्छे से हर पर्सन नहीं बता पाते, राइट। दैट्स व्हाई मैं आपको डे 2 के लिए सिलेक्ट करता हूँ फॉर लेसन। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, थैंक यू। चलो अब अगला पार्ट में आओ। अब हमने इनका बहुत ज्यादा ही अप्रिशिएट करा, मोटिवेट करा। देखो हर इंसान को अपना अपना अप्रिशिएट सुनना पसंद होता है, समझे। एक का माइक कन्वर्ट करके अब सभी का अरे जैसे सब वही साक्षी है, ठीक ना। साक्षी का माइक अनम्यूट करके बोल दो, हाँ जी साक्षी जी आपका बाल बहुत अच्छी लग रही है, मन बहुत अच्छी लग रही है यार, आपका फेस बहुत अच्छा लग रहा है। तो सबको अच्छा लग, जैसे गौरव हंस रहा है, गौरव आपका फेस बहुत अच्छा है यार, आपका कपड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी को अपना अपना तारीफ सुनना पसंद होता है, ठीक ना। तो उस हिसाब से ही सामने वाले पर्सन को लेके चलो। चलो अगला पार्ट में आओ, अगला सीरीज में आओ। अब अगला सीरीज में मोटिवेट आपने कर दिया, अप्रिशिएट आपने कर दिया, समझ में आ रहे सभी को? हेलो, एनर्जी से भरपूर होना। ओके हाँ, चलो अब अगला पार्ट में हम अप्रिशिएट कर दिए, अब हाइप क्रिएट करेंगे डे 2। अब देखो हाइप क्रिएट कैसे करते हैं किशन जी। आज जो है आपका डे 2 वेबिनार होगा, राइट, और आज की मीटिंग में जो आपको सिखाया जाएगा वो बिल्कुल थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज आपको दिया जाएगा। आज की मीटिंग में जो आपने डे 1 की मीटिंग में सीखा ना, उससे थोड़ा एडवांस लेवल का नॉलेज आज की मीटिंग में आपको दिया जाएगा, राइट। तो किशन आज की मीटिंग आप अच्छे से अटेंड करना। आज की मीटिंग में जो आपको सिखाया जाएगा वो बहुत नेक्स्ट लेवल का नॉलेज होगा, राइट। और आज के मीटिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप डे 3 के लिए, क्योंकि कल आपका फाइनल डे होगा, राइट, आप फाइनल डेज के लिए सिलेक्टेड हो पाते हो या नहीं हो पाते, टोटली आज की मीटिंग पे ही डिपेंड करता है, राइट। तो किशन आज की मीटिंग आप अच्छे से अटेंड करना। आज की मीटिंग अटेंड करने के बाद जैसे आपने डे 1 में आपको मानिक सर ने सिक्योरिटी कोड के बारे में बताया, वैसे सिक्योरिटी कोड आपको आज की मीटिंग में एक बताया जाएगा, ओके ना। वो सिक्योरिटी कोड को आपको याद रखना है, और जो आज के वेबिनार में सीखोगे वो आप हमें कल बताओगे। कल आपका हम एक छोटा सा इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू में जो आपने 2 दिन में आज के इस प्लेटफॉर्म से अडॉप्ट किया वो आपको डिलीवर करना है डे 3 में, यानी कि कल, राइट। इंटरव्यू में जब आप पास हो जाओगे तो आपका फाइनल डेज का लिंक मिलेगा, कल आपको फाइनल डेज होगा, एंड कल से ही आप मेरे साथ वर्क स्टार्ट करने के मोड में आओगे। ओके सर। ओके, तो किसान अच्छे से आज का मीटिंग अटेंड करना, फिर मीटिंग के बाद हम आपसे बात करेंगे, ओके जी। ठीक है, ओके सर। हाँ रुको, अब यहाँ पे हमने होल्ड करा और थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ इसमें ऐड कर रहा हूँ, तो ऐड कर दो। अब एक्स्ट्रा कुछ क्या ऐड करोगे ये थोड़ा सुन लो, एक्स्ट्रा ऐड कर देना। मैं थोड़ा स्किप कर दिया था, ये ऐड कर दोगे प्रॉपर हाई इमरजेंसी क्रिएट करने के। देखो हाई, सबसे पहले उनको अप्रिशिएट आपने किया, मोटिवेट किया, काफी मोटिवेट अप्रिशिएट करने के बाद आपने काफी ज्यादा हाई इमरजेंसी क्रिएट किया डे 2 का। डे 2 का हाई इमरजेंसी क्रिएट करने के बाद आपने प्रोसेस बताया डे 2 का प्रोसेस बताने के बाद अगला पॉइंट पे आप क्या इसमें ऐड करोगे, आप उनको अवेयर करोगे। अवेयर कैसे करोगे ये थोड़ा लाइव करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे देखो किशन, आपने जब डे 1 का मीटिंग अटेंड करा तो आपने काफी कुछ अडॉप्ट करा होगा डे 1 की मीटिंग अटेंड करने के बाद, राइट? जी सर। हाँ, तो देखो किसान, यहाँ पे जो आपने सीखा डे 1 में वो आप ही सीखो, राइट। इस बिजनेस के बारे में अगर इनकेस आप अपने फैमिली वालों को अगर न जाने किसी को भी आप बताते भी तो वो आपको विश्वास नहीं करेगा आपके बात पे। ये बात से एग्री करते हो? पहले आप अवेयर करना स्टार्ट करोगे डे 1 से ही। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में जाके किसी को बताओगे कि हमने एक ऑनलाइन बिजनेस देखा है जिससे हम एक्सवाइजेड कर सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं, उतना पैसा कमा सकते हैं, तो वो लोग को ट्रस्ट नहीं होगा। वो आपको बोलेगा कि तू पागल हो गया है, तेरा कुछ नहीं बनेगा, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऑनलाइन फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, इन सब के चक्कर में मत पड़।
फिर भी उस टाइम पे आपको अपना विजन को स्ट्रॉन्ग करना है किसान, ठीक ना? दैट्स वाई कुछ होगा ना। तो अभी आपको एक छोटा सा एक्टिविटी करना है, ना ही फैमिली में किसी को बताना है, ना ही फ्रेंड सर्कल में किसी को बताना है कि आप ऑनलाइन कोई बिजनेस के पार्ट बने हो, राइट? पहले आप ये प्लेटफॉर्म के बारे में अच्छे से नॉलेज लो। नॉलेज लेने के बाद जब आपके पास एक प्रॉपर वे में नॉलेज हो जाएगा, देन उसके बाद किसी को बताना, और कैसे कब अपने फ्रेंड सर्कल में आपको बताना है वो हम आपको बताएंगे, ठीक ना? अभी टोटली बिल्कुल किसी को नहीं बताना, ठीक है? सबसे पहले आप अच्छे से खुद अंडरस्टैंडिंग करो ये प्लेटफॉर्म को लेकर। क्लियर? ओके सर। हाँ, तो किसान अच्छे से आज का मीटिंग अटेंड करना। जो बात मैं आपको अभी बताया हूँ वो बात को अच्छे से ध्यान रखना, समझे? ओके जी, ओके सर। हाँ, तो ऑल द बेस्ट किसान। बाकी कल आपका इंटरव्यू होगा, अच्छे से मीटिंग अटेंड करना। मैं आपका अभी सीट रजिस्टर कर देता हूँ। जैसे आपका सीट कंफर्म होगा हम आपको व्हाट्सएप लिंक प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सर। हो गया, ऐसे ही करते हैं। समझ में आया सभी को? समझ में आया क्या? आप माइक को अनम्यूट करो और फटाफट बोलना स्टार्ट करो। यस सर। एक घंटा से ज्यादा जी सर समझ में। देखो अभी जो मैं फॉलो कर रहा हूँ ना, ये काफी लॉन्ग टाइम का फॉलो। बहुत सारे टेक्निक वगैरह आप लोग को नोट डाउन भी कराना है। चलो, ये जब ऑब्जेक्शन आता है ना, जो सामने वाला पर्सन बोलता है कि इसमें कुछ समझ में नहीं आया, वो अपने बारे में ही बता रहा था ज्यादातर, तो उसको बोलोगे हाँ आज आपका डे 1 था तो अपने बारे में ही बताएगा। डे 1 में बेसिक सीखोगे ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ ना, मीटिंग में आपको अपने बारे में बताया मानिक सर, तो हम आपको पूरा बताते हैं ना। हो गया, यहीं पे डॉट खत्म हो गया। मीटिंग में मानिक सर अपने बारे में बताया, तो आप कंपनी के बारे में बताओ ना। आप प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रोड्यूस करो। डे 1 में आप फॉलो किस लिए करोगे? इसलिए करोगे ना। सामने वाले पर्सन को समझ में नहीं आया, मानिक सर 60% अपने बारे में बताया, 40% बिजनेस के बारे में बात किया, तो आप बताओ ना बिजनेस के बारे में। हो गया, ये डॉट वहीं पे खत्म हो जाता है। ये सिंपल सा ऑब्जेक्शन है, अपने बारे में ही बताया, ज्यादा यहाँ गए वहां गया, कुछ तो नॉलेज के बारे में बताइए तो आप बता दो। टीटू में सारा प्रोसेस जो भी बताओ, ये सब बातें पढ़ के समझा दो ना। तो क्लियर हो आप लोग को?